नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने पदभार ग्रहण करने पर राज्यपाल को दी बधाई। जिला मंडी आगमन पर मुख्यमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना से प्रदेश के लगभग 6,000 अनाथ बच्चे होंगे लाभान्वित। वन संपदा संरक्षण से खुली स्वरोजगार की राहें। सुंदरनगर के द्रमण गांव के लगभग 15 परिवार चीड़ की पत्तियों से धुआं रहित कोयला कर रहे तैयार। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश सरकार राज्य की समृद्ध संस्कृति के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध। मुख्यमंत्री ने की देव समाज को 1 करोड़ रुपए प्रदान करने की घोषणा। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का पदभार ग्रहण करने पर श्री शिव प्रताप शुक्ल को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की कि राज्य के राज्यपाल के रूप में श्री शुक्ल का कार्यकाल उपलब्धियों से परिपूर्ण होगा और राज्य को उनके व्यापक अनुभवों का भरपूर लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का जिला मंडी में उनके पहले दौरे के दौरान शनिवार सांय सुंदरनगर हेलीपैड आगमन पर लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। उनके साथ हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा सिंह भी उपस्थित थी। सुंदरनगर से हटगढ़ तक रास्ते में जगह जगह लोगों ने परंपरागत संगीत व वाद्य यंत्रों की धुनों के साथ मुख्यमंत्री का स्वागत किया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार सांय मंडी स्थित परिधि गृह में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश के लगभग 6,000 अनाथ बच्चों को मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जाएगा। योजना के अंतर्गत उनकी उच्च शिक्षा, जेब खर्च, स्वरोजगार तथा घर निर्माण के लिए 3 बिस्वा भूमि सहित 3 लाख रुपए की सहायता राशि का प्रावधान किया गया है। आज मैं आपके बीच में आया और मुझे बड़ी खुशी है। हर जगह जब से हम चले हैं, आप लोगों का प्यार मिला है, आप लोगों का भावना हमारे साथ है। मैं ज़्यादा इस बात में कुछ नहीं कहूँगा, पर मैं आपको एक वादा करना चाहता हूँ कि हम सत्ता में सिर्फ सत्ता सुख के लिए नहीं आए। मैंने कई बार कहा, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए और तकरीबन 60 दिन से हमने काफ़ी परिवर्तन किया भी है। बजट में उसकी आप स्वरूप देखेंगे। हमारा फोकस कांग्रेस पार्टी का, जो हमने 10 गारंटियाँ दी है, उनको पूर्णतः अक्षरशः लागू किया जाएगा। पहली गारंटी हमने सरकारी कर्मचारी और अधिकारी जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में विकास की गाथा लिखी है, नया आयाम स्थापित किया है, उनको हमने पहली कैबिनेट में पुरानी पेंशन बहाली कर दी है। किसी भी प्रकार की कोई चर्चा करे, मेरा अपना काम करने का ये तरीका है कि पहले हम बजट का प्रावधान करते हैं, उसके बाद कोई योजना लागू करते हैं। दूसरी कैबिनेट हुई, हमने समाज के उन बच्चों को जो समाज की अंतिम पंक्ति में खड़ा होता है, जिसकी भावना कोई नहीं समझ सकता, हमने उन 6,000 बच्चों के लिए चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट यानी सरकार ही माता सरकार ही पिता के तहत उन 6,000 अनाथ बच्चों के जिनके माता पिता नहीं है, हमने मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना शुरू की। इसमें क्या है, जब बच्चा अगर अनाथ हो जाएगा तो उसको 18 साल तक ही अनाथ आश्रम में रखते थे। हमारा मकसद बच्चों को अनाथ आश्रम में रखने का नहीं है, हमारा उनकी भावना की कदर करना है। हमें किसी की दया दृष्टि पर उन बच्चों को नहीं छोड़ना, उनका अधिकार देना हमारी सरकार का पहला कर्तव्य है। इसीलिए मैंने उन्हें नाम दिया चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार ने शिवधाम और मंडी हवाई अड्डे के लिए बजट का कोई प्रावधान नहीं किया था, लेकिन वर्तमान सरकार पूर्व सरकार की सभी महत्वपूर्ण परियोजनाओं को भी पूरा करेगी। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जिला मंडी के साथ साथ प्रदेश भर के लोगों से उन्हें भरपूर स्नेह और सम्मान मिल रहा है और इसके लिए वे सभी के आभारी हैं।
राज्य सरकार द्वारा प्रदेश की समृद्ध वन संपदा को संरक्षण प्रदान करने के साथ साथ इसे स्वरोजगार का साधन बनाने के लिए महत्वाकांक्षी प्रयास किए जा रहे हैं। जंगल के लिए कभी विनाश का कारण मानी जाने वाली चीड़ की पत्तियां आज ग्रामीणों के लिए आजीविका का बेहतर साधन बनने लगी हैं। चीड़ की पत्तियों से धुआं रहित कोयला बनाकर ग्रामीण जहां अच्छी आय अर्जित कर रहे हैं, वहीं वन संपदा के संरक्षण के संदेश को भी जन जन तक पहुंचा रहे हैं। सुंदरनगर उपमंडल के चांबी पंचायत के द्रमण गांव के लगभग 15 परिवार चीड़ की पत्तियों से धुआं रहित कोयला तैयार कर रहे हैं। इससे प्रत्येक परिवार एक सीजन में लगभग 15,000 की आय अर्जित कर रहा है। सरकार की ओर से चांबी पंचायत को चीड़ की पत्तियों से धुआं रहित कोयला तैयार करने के लिए ग्रामीणों को प्रशिक्षण के साथ साथ मोल्डिंग मशीन भी निःशुल्क उपलब्ध करवाई गई है। श्रीमती सावित्री देवी ने बताया कि उनके गांव के आसपास चीड़ के घने जंगल है। गर्मियों के दौरान इन जंगलों में आग लगने का खतरा हमेशा बना रहता था। धुआं रहित कोयला तैयार करने से जहां एक और उनके लिए आय के साधन उपलब्ध हुए हैं, वहीं जंगलों में आग का खतरा भी कम हो गया है, जिससे वन्य प्राणियों का संरक्षण भी सुनिश्चित हुआ है। श्री श्रवण कुमार का कहना है कि चीड़ की पत्तियों से धुआं रहित कोयला तैयार करने के लिए उन्होंने सुंदरनगर में प्रशिक्षण प्राप्त किया और वे अन्य ग्रामीणों को भी इससे जुड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वे एक सीजन में 2 से 3 लाख का धुआं रहित कोयला तैयार करके बेच रहे हैं। हमारे घर के आसपास चीड़ के जंगल काफ़ी हैं, जो कि हर सीज़न में गर्मियों में आग लगती थी और हमारी फसल जल जाती थी। मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि चीड़ की पत्तियों से धुआं रहित कोयला तैयार होता है। मैं सुंदरनगर जाके ATC में 2 दिन का प्रशिक्षण लिया और मैंने चीड़ की पत्तियों से धुआं रहित कोयला बनाना शुरू किया। और उसके बाद ATC ने मुझे ग्राम पंचायत चांबी में इक्विपमेंट दिया, जो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया। उससे मैं चीड़ की पत्तियों से धुआं रहित कोयला बना रहा हूँ और जो मेरे साथी हैं वो भी साथ साथ काम कर रहे हैं। हम हर सीज़न में लगभग 10,000 पीस बना लेते हैं और एक पीस हम 15 रुपये का देते हैं जी। जो हम पीस कोयला बनाते हैं वो हमारे यहाँ लोकल ढाबे वाले, रेस्टोरेंट वाले लेके जाते हैं और घर से लेके जाते हैं। जो इससे कमाई होती है तो हमारे बच्चों के पढ़ाई के लिए पॉकेट मनी उनके काम आ जाती है। जब से हम धुआं रहित कोयला बना रहे हैं उस समय से हमारे जंगलों में आग नहीं लग रही है। तो हमारे पंचायत में, चांबी पंचायत में लगभग 15 आदमी हम काम कर रहे हैं, जो हमारे जंगल बचाने का काम भी हो रहा है। बड़ा पुण्य का काम हो रहा है। मैं सरकार का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने जंगल बचाने के लिए इतने प्रयास किए। मतलब हमें धुआं रहित कोयला भी तैयार हो गया और जंगलों के जीव जंतु भी बच गए। हिमाचल में चीड़ के वनों की अधिक संख्या है। गर्मियों में कई बार चीड़ की पत्तियां आग का मुख्य कारण बनती है। चीड़ की पत्तियों से धुआं रहित कोयला तैयार करने से ग्रामीणों की आर्थिकी सुदृढ़ हो रही है और ये पहल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक सार्थक प्रयास है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज सर्व देवता सेवा समिति द्वारा संस्कृति सदन मंडी में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस अवसर पर शिवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश देवभूमि और वीर भूमि है। राज्य की देव संस्कृति की अपनी अलग पहचान है और लोगों की देवी देवताओं में अटूट आस्था है। हिमाचल हिमालय की गोद में बसा हुआ देवभूमि का प्रदेश है। हिमाचल देवभूमि और वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। मैं सुन रहा था कि देव संस्कृति और देव समाज कितना मजबूत है। आज मुझे इस बात का एहसास हुआ जब वाद्य यंत्रों की धुनों पर हम लोग बैठकर उनकी धुनों को सुनते हैं तो आप महसूस करते हैं सही मायने में ये देव संस्कृति ही प्रदेश की अपनी संस्कृति है, प्रदेश की अपनी पहचान है। उन्होंने मंडी शिवरात्रि में आने वाले देव समाज को 1 करोड़ रुपए प्रदान करने की घोषणा की। उन्होंने समिति की मांग को मानते हुए अलाउ टेबल पूल से मंदिरों के इर्द गिर्द आधा बीघा भूमि प्रदान करने की घोषणा की। उन्होंने आश्वासन दिया कि संस्कृति सदन के रखरखाव के लिए भी पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाई जाएगी ताकि यहां देव समाज से जुड़े अन्य कार्यक्रम बेहतर ढंग से आयोजित किए जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार ने राजनीतिक उद्देश्य से 900 से अधिक सरकारी कार्यालय खोल दिए और अनावश्यक खर्च से राज्य पर आर्थिक बोझ डाला। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाने के लिए दृढ़ प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू आज कांगड़ा में हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष श्री RS बाली के घर गए और उनकी माता श्रीमती किरण बाली के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया।
मुख्यमंत्री ने श्री RS बाली और शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि बाली परिवार ने हमेशा लोगों के कल्याण और क्षेत्र के विकास के लिए कार्य किया है। उन्होंने परमपिता परमात्मा से दिवंगत आत्मा की शांति एवं शोक संतप्त परिजनों को इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। और अब प्रदेश के मौसम पर एक नजर। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट HP, फॉलो करें ट्विटर @DPR HP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।